नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र उप्रेती द फिजिक्स फ्रंटियर्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम फिजिक्स को लेकर के टॉपिक्स रेगुलर लेके आ रहे हैं और आज हम लेके आए हैं क्लास 10th के लिए फर्स्ट चैप्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो दोस्तों, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है। रट्टा मार के कुछ नहीं होना है, चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे तभी हम उसको अपनी लाइफ में क्या कर पाएंगे, इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। ठीक है, फिजिक्स सभी हमारे सामने होने वाली चीज़ें हैं, लेकिन हम उसको समझते नहीं हैं, हम उसको फेस ही नहीं करते, हम उसको ऑब्जर्व ही नहीं करते। इसके लिए मैं आपको एक बेस्ट सजेशन देना चाहूँगा। अगर आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट लेके आना है तो आपके दिमाग में दो सवाल हमेशा चलना चाहिए, हमेशा चलते रहने चाहिए। क्यों और कैसे, हाउ एंड व्हाई। तो कोई चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है, और कोई चीज़ हो रही है तो कैसे हो रही है। तो ये सवाल आपके दिमाग में हमेशा चलते रहना चाहिए और उसके ऊपर आपको सीखते रहना चाहिए कि ये कैसे हो सकता है, मैं इसको कैसे कर सकता हूँ। तभी हम फिजिक्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे और समझ पाएंगे। ठीक है, तो क्लास 10th में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है फिजिक्स का, फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दो चीजें यहां पे हमें दिखाई दे रही है, और लेकिन एक चीज कॉमन है, लाइट। लाइट क्या है दोस्तों? लाइट क्या है? कोई भी चीज मुझे दिखाई दे रही है या कोई भी चीज आपको दिखाई दे रही है या आप मुझे देख पा रहे हो, किसकी वजह से? लाइट की वजह से। ठीक है, लेकिन ये लाइट कैसे ट्रेवल कर रही है? हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में जब सन की रेज आती हैं तो सन रेज क्या करती हैं, पूरे एनवायरनमेंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। आखिर कैसे काम करती हैं? कैसे लाइट, जब हम एक बल्ब जलाते हैं तो पूरे कमरे में उजाला कर देता है, हाउ? तो ये सवाल का जवाब ढूंढने चलेंगे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कॉन्सेप्ट से समझ पाएंगे कि ये कैसे होता है और किस तरीके से लाइट ट्रेवल करती है। बेटा, लाइट जो होती है ना, आज से जब लाइट की डिस्कवरी हो रही थी, लाइट की जो स्टडी शुरू हुई थी, तो उस टाइम पे लाइट को दो नेचरों में देखा गया था। किसी साइंटिस्ट ने बोला कि लाइट जो होती है वेव नेचर शो करती है, किसी ने बोला कि लाइट जो है पार्टिकल नेचर शो करती है। पार्टिकल नेचर मतलब ये नेचर, इसको बोलते हैं पार्टिकल नेचर। और किसी ने बोला कि जो लाइट है वो वेव नेचर शो करती है, इसको बोलते हैं वेव नेचर। लेकिन कुछ टाइम बाद पता चला कि जो लाइट है वो ये दो अलग अलग फॉर्म्स में ट्रेवल नहीं करती है, लाइट एक ही होती है, लेकिन वो मीडियम के हिसाब से, किसके हिसाब से? मीडियम के हिसाब से। आप कहोगे मीडियम क्या होता है? सवाल आएगा दिमाग में कि मीडियम क्या होता है। मीडियम क्या है बेटा, कि जो हम अभी यहाँ पे एटमॉस्फेयर में हैं, हम लोग एटमॉस्फेयर में घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, सब कुछ हम जितनी भी एक्टिविटीज हैं सब एटमॉस्फेयर में कर रहे हैं, तो एटमॉस्फेयर एक मीडियम है। क्या है? मीडियम है। ठीक है, यानी कि पानी का सरफेस होता है ना, तो पानी के ऊपर वाला जो पार्ट है वो एक मीडियम है और पानी के अंदर वाला जो पार्ट है वो क्या है, वो दूसरा मीडियम है। ठीक है, मैंने ये हाथ यहां रखा तो इसका मतलब क्या है कि इससे अपर वाला पार्ट एक मीडियम है और इसके डाउन वाला पार्ट एक मीडियम है। अब वो मीडियम होते क्या क्या है वो भी इस चैप्टर के अंदर आएंगे कि मीडियम क्या होते हैं। ठीक है, मीडियम दूसरे एग्जाम्पल में समझे कि हम कोई भी काम कर पाते हैं तो किसी मीडियम में तो कर पाएंगे। ठीक है, तो वही चीज़ है। तो बाद में पता चला कि लाइट जो है ना पार्टिकल नेचर में है ना वेव नेचर में, ये दोनों नेचर शो करती है, ये ड्यूअल नेचर शो करती है। यानी कि मीडियम के हिसाब से अगर एक मीडियम में वो पार्टिकल नेचर है तो उसी टाइप का अगर हम दूसरा मीडियम लेते हैं तो वो किस नेचर में आ जाती है? वेव नेचर में आ जाती है। तो ये लाइट के बेसिक सी चीज़ें थी। तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। किसके बारे में? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो आइए शुरू करते हैं। देखो, बहुत आसान है चीज़ों को समझना, बस आपको कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखना है और रेगुलर अपने प्रैक्टिस में लगे रहना है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, लाइट को ट्रैवल करने के लिए, पार्टिकल नेचर को शो करने के लिए आपको एक ऐसा मीडियम चाहिए जिसमें क्या मौजूद हो? पार्टिकल्स मौजूद हो। और आपको पता है कि जिस मीडियम में पार्टिकल्स मौजूद हैं वो हमारा क्या है? एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर में क्या मौजूद है? पार्टिकल्स मौजूद हैं। जैसे आपने एक पढ़ा होगा साउंड वेव। साउंड वेव कैसे ट्रेवल करती है? जब किसी सोर्स से साउंड निकलती है तो इन्वायरमेंट में जो पार्टिकल्स मौजूद हैं, ये एटमॉस्फेयर है,
एटमॉस्फेयर में क्या है, ये पार्टिकल्स हैं। तो पार्टिकल से इंटरैक्ट करते हुए यानी पार्टिकल से टकराते हुए, एक पार्टिकल से टकराई, क्योंकि साउंड क्या एक एनर्जी है, लाइट भी क्या एक एनर्जी है। तो जब एनर्जी का कंजर्वेशन लॉ पढ़ा है आपने, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट इज कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यानी कि लाइट क्या होती है, जब किसी मीडियम से टकराती है, किसी पार्टिकल से टकराती है, तो वो ट्रांसफर होती है। क्या होती है, ट्रांसफर होती है। एक पार्टिकल में ट्रांसफर हुई, ये दूसरे से टकराया तो पार्टिकल यहां से ट्रांसफर होगी, इसमें टकराया तो ये यहां से ट्रांसफर होगी। तो एनर्जी क्या होती है, रेगुलर ट्रांसफरेबल होती है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो लाइट रेज हैं, हमारे अर्थ पर जो लाइट रेज आती हैं वो एक एनर्जी के फॉर्म में आती हैं और बिल्कुल सीधे एरो के फॉर्म में ट्रेवल करती हुई आती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल्स मौजूद हैं। तो पार्टिकल से इंटरेक्ट करते हुए रेगुलर, यानी कि ये पार्टिकल मिल करके एक क्या बना देते हैं, एक रे का आकार ले लेते हैं। क्या लेते हैं, रे। जो रे हमारी शो करती है दो कॉन्सेप्ट, रिफ्लेक्शन भी और रिफ्रैक्शन भी। तो इस टॉपिक के अंदर हम उन्हीं चीज़ों को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहला टॉपिक क्या पढ़ेंगे हम, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो अगर हम इसको डिफाइन करें तो डिफाइन करने का मतलब क्या है कि द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी कि जब लाइट किसी मीडियम में एंटर करती है और किसी सॉलिड सरफेस से टकराती है तो टकराने के बाद वो उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जाती है। बाउंस बैक समझते हो, जब मैंने बॉल मारी तो बॉल मारने के बाद क्या हुआ, बॉल सीधे टकरा के, अगर ये दीवार से टकराई तो टकरा के कहाँ आएगी, मेरी तरफ वापस आ जाएगी, तो बाउंस बैक हो जाएगी। अब जिस मीडियम से मैंने बॉल को थ्रो किया उसी मीडियम में रिटर्न हो गई। तो कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि आपका एक मीडियम है, ये आपका क्या है, इस जो पॉइंट को, ये जो पॉइंट है आपका, ये जो लाइन दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। हम सरफेस बोल सकते हैं, लेकिन फिजिक्स की लैंग्वेज में इसको क्या बोला जाता है, एक प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है, जो दो मीडियम को एक साथ डिस्ट्रीब्यूट करता है। एक हो गया मीडियम फर्स्ट और एक हो गया मीडियम सेकंड। इसको मान लिया कि एटमॉस्फेरिक मीडियम हमारा एयर का मीडियम है और ये वाला मीडियम दूसरा है, वाटर का मीडियम है। मान लिया एयर है और ये क्या है, वाटर है। और ये जो सरफेस है ये है हमारा सॉलिड। ये लाइंस हमें इंडिकेट करती है कि ये जो सरफेस है वो कैसा होगा, सॉलिड होगा। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है, ठीक है। तो आगे समझते हैं इसको। मान लीजिए कि कोई लाइट आई इन्फिनिटी से, कोई भी लाइट आई इस एक्सिस पे, प्रिंसिपल एक्सिस पे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टकराती है। ठीक है, ये लाइट आई, रे के फॉर्म में ट्रेवल करते हुए आई, तो किसी इस पॉइंट पर के आकर के वो टकराती है, जिसको हमने मान लिया पॉइंट ए या ओ। ठीक है, इस जो लाइट जो इंसिडेंट होती है किसी भी पॉइंट पे, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। ठीक है, जब ये पॉइंट से टकराएगी तो इसमें एक नॉर्मल प्रोड्यूस होता है जिसको हम डिनोट करते हैं डॉटेड लाइन से। ठीक है, जो कि हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये हमेशा क्या होगा, इस प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। तो देखिए जब लाइट यहाँ से, और एक बात और याद रखना, लाइट जब किसी पॉइंट से टकराती है तो अपने उसी पाथ पर वापस कभी नहीं होती है। लाइट क्या होगी, पास होगी, तो जब वो रिफ्लेक्ट होगी तो ये सॉलिड सरफेस है तो पास तो हो नहीं सकती, इसके पास इतनी पावर है नहीं, तो ये क्या होगी, इसी मीडियम में वापस हो जाएगी। ये एरोस दिखाई दे रहे हैं, ये इंसिडेंट हो रही है और ये क्या हो रही है, यहाँ से वापस चली है। देखो सेम मीडियम में आई थी, एंटर भी सेम मीडियम में हो रही थी और रिफ्लेक्ट भी क्या हो गई, सेम मीडियम में हो गई। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम। ठीक है, अब ये रिफ्लेक्ट होगी, इस वाली रे को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे।
अब दिखाई दे रहा है दूसरे मीडियम का यहाँ पे कोई रोल ही नहीं था। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या है कि दूसरे मीडियम का कोई रोल नहीं होता है, लाइट जिस मीडियम में आती है उसी मीडियम में क्या हो जाती है, वापस हो जाती है। अब क्या होता है, जैसे हमारे घरों में होता है जब लाइट हम जलाते हैं बल्ब, तो क्या आपने देखा है कि कमरे से बाहर भी उजाला हो रहा है? नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सॉलिड सरफेस है, तो लाइट जब पास ही नहीं होगी दूसरे मीडियम में, जब जाएगी ही नहीं, तो वहां पे उजाला कैसे होगा? हो ही नहीं सकता, इट इज इम्पॉसिबल। ठीक है ना। तो लाइट क्या होती है, सॉलिड से टकरा करके रेगुलर कमरे के एक पॉइंट से टकराएगी, दूसरे पॉइंट से टकराएगी, रेगुलर बाउंस बैक होती रहती है, जिसकी वजह से हमारे कमरे में यूनिफॉर्मली लाइट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो रेगुलर क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कहलाता है इसको बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। तो यहाँ पे दो चीजें पॉइंट आउट होती हैं, जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं आई, एंगल आई, और रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे नॉर्मल के बीच में जो रे एंगल बनता है उसको बोलते हैं आर। आई का मतलब हो गया यहाँ पे इंसिडेंस एंगल, और आर का मतलब हो गया यहाँ पे रिफ्लेक्टेड एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें आती हैं। दो चीजें कौन सी आती हैं? तो ये समझ में आ गया, वो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब समझते हैं हम इसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉज पढ़ते हैं। ठीक है, तो देयर आर, समझते हैं इसको अच्छे से, बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कहने का मतलब क्या है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कितने लॉज हैं हमारे पास? मेनली टू लॉज हैं। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है? द इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल lie on the same plane। तो क्या मतलब था इसका पहले लॉ का? द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। तो दिखाई दे रहा है, देखो, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल सभी एक ही पॉइंट पे लाई कर रहे हैं। तो फर्स्ट लॉ ये कहता है कि जब लाइट किसी मीडियम में आएगी और वो रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी, यानी कि अगर हमारा सरफेस क्या होगा, सॉलिड होगा, तो सॉलिड होने पर क्या होगा कि जो लाइट बाउंस बैक होगी तो उसका जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो होंगे वो कहाँ पे लाई करेंगे? सेम प्लेन पे लाई करेंगे। तो ये था हमारा फर्स्ट लॉ। अब सेकंड लॉ क्या कहता है कि सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग समझें तो द एंगल ऑफ इंसिडेंस रे, यानी कि एंगल आई, इज ऑलवेज बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। यानी कि एंगल आर। कहने का मतलब क्या हो गया? एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये होता है सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि जो इंसिडेंट रे होगी वो ऑलवेज भी इक्वल होगी किसके? एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के ऑलवेज भी क्या होगा? इक्वल होगा। देखो आसानी से समझ में आ गई, जो एंगल आई होगा वो एंगल आर के ऑलवेज भी क्या होगा? इक्वल होगा। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो आगे की वीडियो में हम प्रूफ करेंगे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। उसके बाद हम स्फेरिकल मिरर्स को समझेंगे, उनके रे डायग्राम्स को समझने का प्रयास करेंगे और धीरे 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 चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। और रेगुलर हमारी वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर करते रहिए। थैंक यू।